मोटर कंपनी के निष्कासित श्रमिकों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी हरिद्वार को ज्ञापन दिया। भाकियों के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि सत्यम मोटर कंपनी ने बिना कारण बताए 300 श्रमिकों को निकाल दिया, जिसकी वजह से श्रमिकों का परिवार भुखमरी की कगार पर है। उनका कहना है कि 22 जुलाई को श्रमिक अपनी मांगों को लेकर कंपनी के मुख्य द्वार पर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। जिला प्रशासन ने सुबह 5 बजे बलपूर्वक श्रमिकों व उनके परिवारजनों को उठाकर पुलिस लाइन ले गई और वहां से झूठे मुकदमे में 13 लोगों को जेल भेज दिया और लगभग 250 लोगों पर झूठे मुकदमे किए। भारतीय किसान यूनियन सरकार की इस कार्यवाही की कड़ी निंदा करती है और श्रमिकों व उनके परिवार वालों पर लगे झूठे मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं, वरना भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इलाज करा जाएगा, कान खोल कर सुन लियो। अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, इलाज होगा। हम लोग आज यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से आए। आज हमारा कोई धरने का कार्यक्रम नहीं, मात्र सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा ज्ञापन भिजवाना और अपनी बात रखवानी। जिस दिन धरने की बात होगी तो फिर धरना भी होगा। आज तो ज्ञापन देना है, अगर मुकदमे वापस नहीं हो रहे, ये कर्मचारी अंदर नहीं जाएंगे तो उसके बावजूद धरना कहाँ होगा, वो किसान मजदूर अगली बात में तय कर लेंगे। आज तो मात्र ज्ञापन का शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन देंगे। अकेली जो रूपरेखा होगी वो बता दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जो सत्यम कंपनी को इन्होंने मजदूरों ने धरना लगा रखा था, वहाँ इनके साथ में जो अत्याचार करा गया, वहाँ से जबरन उठाए गए और इनको मुकदमे लगा दिए। तो ये कोई बेचारे आतंकवादी तो है नहीं के मुकदमे लगाए दिए। इनका तो आपको पता 4 साल से दर भटक रही है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इतने वहाँ गर्मी में बारिश में रात को इतना बड़ा जंगल वहाँ की, और ये बेचारा धरना दे रहे थे। ये अपनी बात कह रहे, अपनी बात कहने का अधिकार सबको लोकतंत्र में। तो ये ना तो 4 साल से इनकी कोई कहीं सुनवाई हुई और इनको मुकदमे और लगाए दिए। इन्होंने कौन सा अपराध करा, मजिस्ट्रेट साहब के इनको मुकदमे लगाए दिए। इनको थोड़ा बहुत आप अपने स्तर से इनको हम तो करो। हमारी आपसे ये मांग आज हमारे यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से ये आपके पास आई, हमारा ज्ञापन आप भिजवा दियो कि जो इनको मुकदमे लगाए गए वे मुकदमे इनके वापस हों और इनका फैक्ट्री प्रबंध तंत्र से सरकार से वार्ता करके ये लोग बेचारे अपना अंदर रोजगार पर चले जाए, नहीं तो इनका परिवार बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पहुँच गया। ये आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। 4 साल से जो मजदूर बिल्कुल पीड़ित हो, उनका कहीं एक पैसे का कोई रोजगार ना हो, तो आप समझ सकते हो कि मजदूर की क्या हालत हो। तो आज हम आपके माध्यम से ये ज्ञापन हमारा ये ज्ञापन भिजवाया, तो जो मुकदमे इन पर लगाए गए वे मुकदमे वापस करे जा और जिन्होंने इनके साथ अत्याचार कराया उस अत्याचार की जांच हो, चाहे वो दोषी ये होंगे इनके खिलाफ कार्रवाई हो, कोई दूसरा दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। तो ये छोटे छोटे बच्चों को अत्याचार हुआ, तो ये हम आपको अपनी बात कहने के लिए आए और ये सांकेतिकता हमारा ज्ञापन चाहे कोई भी उसका पर्चा दर्ज हो। एक तो हमारा कहना है कि लड़के निकाल दिए गए थे। कोर्ट में भी उनका मुकदमा चल रहा था, कोर्ट का मुकदमा चलते हुए उन्होंने निकाल दिए। वे जगह जगह सबके पास गए, उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। उनका परिवार, उनके बच्चे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। अभी पहले 8 तारीख को उन्होंने वहाँ धरना लगाया था गेट पर। वहाँ उनके छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको प्रशासन के द्वारा अत्याचार करा गया, उनको झूठे मुकदमे लिखे गए और उन्हें मुकदमों में गलत फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ आज हम यहाँ से ज्ञापन देना है सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को। हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाओगे। अगर ये मुकदमे तत्काल वापस नहीं होते और इन्हें तुरंत कंपनी के अंदर नौकरी नहीं दिलाई जाती या उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक हमारे इसी तरीके से धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। किसान मजदूर सब एक साथ मिलकर एक प्लेटफार्म पर लड़ाई लड़ेंगे इन सरकारों को, और जिन्होंने अत्याचार करा उन्हें इसका जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। किसान मजदूर कभी पीछे हटने वाले नहीं है। किसान और मजदूर एक दूसरे के पूरक, संयुक्त किसान मोर्चा इन सब की मदद के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आज धरना दिया है, क्यों दिया है? ये जी सत्यम कंपनी ने जो मजदूर निकाल दिए थे, उन्होंने अपनी मांग के लिए, जो कि धरना उनका अधिकार था, जो गेट पे धरना दे रहे थे, उनके साथ पुलिस ने ज्यादती की बड़े लोगों के दबाव में आके, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। धरना उनका अधिकार है, कहीं भी वो धरना, ये आज़ाद मुल्क है, इसमें धरना देने का संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। अगर ये पुलिस हमें धक्काशाही करेगी, धरना भी नहीं देने देगी, तो हम तो इनके लिए खड़े हैं जी। किसान मजदूर संगठन खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, इनके साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी। जो मुकदमे हैं वो पुलिस को वापस लेने पड़ेंगे। सरकार तो रही नहीं कहीं कोई इस देश में, न प्रदेश में न देश में। ये पीड़ित लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये हमारे पास है, इनकी पीड़ा सुनी, कहाँ गए ये नेता, कहाँ गया ये प्रशासन?
प्रशासन अत्याचार के लिए है या पीड़ित को उल्टा दबाने के लिए है? इन्हें उल्टा दबाया जा रहा है। ये पीड़ित लोग हैं, इनकी मदद कोई नहीं कर रहा। इस वजह से किसान यूनियन इनके साथ खड़ी हुई और आखिर तक लड़ाई लड़ेगी, इन्हें न्याय दिलवाया जाएगा। सुभाष सिंह जी सरदार काम खराब होंगे और ये इनके पैसे और इनका मजदूरी इनकी वो वापसी करनी पड़ेगी। हीरो कंपनी को, सत्यम कंपनी को करनी पड़ेगी। ये हमारा कहना है। साहब 4 बजे भोर में हमें घसीटा, बहुत मारा, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मुझे लट भी मारा पीठ पर मेरे। अच्छा। और मम्मी को मेरे 2 फाड़ दिए थे साड़ी। अच्छा। हाँ। बताओ भाई, ये बच्चा, ये बहादुर प्रशासन इन बच्चों का लाठी मार रहा है 10-10, 12-12 साल को का। भाई शर्म आनी चाहिए। हम तो रुका खुद ही अपना आत्मध्यन कर लो, हाथ तू खाट पकड़ कर शाम को तभी सोच लो क्या कर रहे। ये बच्चा 10 साल का बच्चा, इस 10 साल के बच्चे का लाठी, इसकी माँ के 50 कपड़े फाड़ दिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को। अरे लोकतंत्र, इस जनता के रक्षक हो के भक्षक हो। बस यही बात कहनी। और अगला प्रोग्राम भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता के कपड़े फाड़ ले, ये कहाँ तक जायज है? आप लोग भी आ जाओ। ये हमारे जो सैंतल अबुदई जी हैं, ये बात उनके संज्ञान में भी लाई जाएगी। जिन जिन मुलाजिमों ने, पुलिस मुलाजिमों ने वहां पर बच्चों पर और महिलाओं पर अत्याचार किया है, क्योंकि वहां की मौके की वीडियो भी है, वो वीडियो देख के जो भी अधिकारी हैं, इनके जो झूठे पर्चे हैं वो रद्द कराए जाएंगे और उन पे पर्चे दर्ज कराए जाएंगे। इस बात के लिए जो हमारे शास्त्री जी ने ये बीड़ा उठाया है मजदूरों के लिए, क्योंकि ये जो संगठन है ये किसान मजदूरों का संगठन है, ठीक है। तो ये जो मजदूरों के साथ अगर ज्यादती होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि किसान घर पे बैठेगा। किसानों के साथ ज्यादती हो गई है तो वहां पे मजदूर भी धरने में पहुंच रहे हैं। 9 महीने से धरना चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे। पर ये तानाशाही सरकार है, वहां पर भी पुलिस बल प्रयोग करने की कोशिश की गई थी पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि किसान जो है, मजदूर है, ये सब इकट्ठे हैं और जो पुलिस में है वो भी किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। पर मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये जो पुलिस वालों ने इन पे लाठीचार्ज किया या जो महिलाओं के कपड़े फाड़े, उनके दिमाग में क्या रहा था। ये भी पता करना चाहिए कि जो सुबह 4 बजे कर रहे हैं, कहीं वो किसी और संगठन के लोग वर्दी पहन के जानबूझ के इनके अत्याचार तो नहीं किया गया। कहीं वो किसी कंपनी वाले ने, बड़ी फर्म वाले ने, बड़े अधिकारी से मिलकर वर्दी डलवा के अपने लोगों से हमला तो नहीं करवाया। ये जांच का विषय है। 4 बजे सुबह पुलिस अत्याचार नहीं कर सकती। और हमारे हरिद्वार की पुलिस जो है वो इतनी भी कहीं गुजरी नहीं कि महिलाओं पे भी अब कपड़े फाड़ेगी। ये जांच का विषय है। मैं सैंतुल अबुदई जी से, जो हमारे यहाँ के पुलिस कप्तान साहब हैं, उन्हें गुजारिश करूंगा कि आप इसकी जांच करवाएं, पूरे प्रकरण की वीडियो अपने लेके कब्जे में, उसमें जांच कराएं। वो जो दोषी जो भी हों, अगर वो पुलिस वाले हैं तो भी उन पे पर्चा दर्ज किया जाए। हमारी ये मांग है। और बाकी आज का जो विज्ञापन का प्रोग्राम था, मजिस्ट्रेट साहब को विज्ञापन देना था, विज्ञापन देने के लिए आए हैं शांतमयी तरीके से। धरने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। अगर धरने का प्रोग्राम होगा तो हम अपने टेंट वगैरह सब साथ में लेके आएंगे, खाने पीने की व्यवस्था करके आएंगे और पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये मजदूरों का इनको इंसाफ नहीं मिलता। जो लेडीज के ऊपर पर्चे दर्ज किए हैं, बच्चों को मारा है, जिन्होंने मारा है उन पे पर्चे दर्ज नहीं होते, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। हर खबर पर पैनी नजर। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। आगे की खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए उल्लेख न्यूज के साथ।